प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर के साथ, महिमा के साथ आप धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके घर को संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित उठे। आज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए, अब हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की जो भी वचन आप देने वाले हैं उसमें हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे पिता। जो आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पिता आए हुए हैं, उनको आप ढेर सारी आशीष देंगे, ढेर सारा बरकत देंगे। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता। उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके बिजनेस को, हर एक चीज़ों को आप उनको संभालने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आज उनके बच्चों में आप आशीष देंगे। जो समझदार नहीं है पिता, आप उनको समझदार बनाएंगे। जिनके कामों में बरकत नहीं है पिता, उनको आप आशीष देंगे ताकि परमेश्वर आपकी महिमा हो सके, आपकी स्तुति हो सके। क्योंकि खुदावंद आपने इतना प्रेम किया है कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके पहले परमेश्वर के वचन को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आप हमारे लिए कर दीजिए। तो मेरे प्रियो, एक बात हमसे आपके ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, कब तक आप दूसरे के सहारे चलते रहेंगे? आपको खुद मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सीखिए, आप समझिए, वचन को सीखिए। वचन हमें कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें हर पल हर समय ये खुशी होती है कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए करते हैं, आपके घर के लिए, आपके जॉब के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना प्रभु यीशु मसीह का कोई दोस्त नहीं था लेकिन फिर भी उसे सूली पर चढ़ाया गया था। क्या प्रभु यीशु मसीह कोई चोर थे? क्या कोई डाकू थे? क्या कोई किसी का गलत काम किया था? नहीं किया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास इतना ज्ञान था कि उस ज्ञान के आगे कोई टिक नहीं पाता था। तो ये सबसे बड़ा रीजन उन लोगों के जीवन में बन गया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको फांसी की, यानी उसको बहुत सारी यातनाएं दी गई, बहुत सारे ताड़नाएं दी गई। दर्दनाक, फांसी से भी खतरनाक मौत दी गई है प्रभु यीशु मसीह को। तो इसका मतलब यही था कि प्रभु यीशु मसीह कोई गलत कार्य काम नहीं किए थे कि उनको फांसी या उनको फिर क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनके ज्ञान के आगे, उनके सवालों के आगे कोई जवाब नहीं दे पाता था। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए याद रखना कि आपको भी ज्ञानवान बनना है, आपको भी बुद्धिमान बनना है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर के सुसमाचार को सीधा लोगों तक शेयर करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। इसीलिए तो यहाँ पे दाऊद की प्रार्थना जब हम देखते हैं तो दाऊद किस तरीके से धन्यवाद करता है परमेश्वर का, उसी तरीके आज भी आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं पहला इतिहास अध्याय 17 और वचन नंबर 16 में लिखा है, दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना जब दाऊद कर रहा था। आप इसे पढ़ सकते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 7 और वचन नंबर 18 से लेकर के 29 तक, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतिहास की पुस्तक में पढ़ना चाहता हूँ पहला इतिहास। यहाँ पे लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जा करके यहोवा के सम्मुख बैठा। यहाँ पर राजा दाऊद क्या करता है? राजा दाऊद अपने घर के अंदर जाता है और जा करके यहोवा के सम्मुख बैठता है, यानी अपना मन परमेश्वर के प्रति समर्पित कर करके अपने वो घर में बैठता है और कहने लगा। क्या कहने लगा परमेश्वर से? याद रखना, सभी लोग सुनना, क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं उनके जीवन से जुड़ी बातें हैं।
यदि आज सच्चे मन से यहोवा की प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बरकत देगा। वो आपको संभालने वाला है। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं, तो याद रखना कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, राजा दाऊद ने जब परमेश्वर के सम्मुख बैठा अपने घर के भीतर जा कर के, तो यहाँ पर कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ। आप भी इस बात को अपने जीवन में देखिए। परमेश्वर से कहिए कि मैं क्या हूँ। परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके जब प्रार्थना करते हैं तो आप कहिए कि मैं क्या हूँ, क्योंकि राजा दाऊद ने यही किया था। आगे देखते हैं, लिखा है, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए। बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जिनको परमेश्वर ने जमीन से उठा करके परमेश्वर ने अच्छे लेवल पे ला दिया है। उनके घर को संभाला, उनके बिजनेस को संभाला, उनके बच्चों को संभाला, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर ने संभाला। तो आप ये परमेश्वर से कहिए कि मैं क्या हूँ, मेरा घर क्या है, मेरे बच्चे क्या हैं, कि बेटा तूने मुझे इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया। पिता परमेश्वर, आपने मुझे इतना आशीष दिया, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, आपने मुझे इतनी बुद्धि दी, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर से ये सवाल करिए कि पिता मैं क्या हूँ, आखिर मुझे क्या बनाना चाहते हैं आप, मुझसे क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर। जिस दिन आप ये क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप से, उस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को और सुनेगा, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, लिखा है 17 में, हे परमेश्वर, यहाँ तक की दृष्टि में छोटी सी बात हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में भविष्य में बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद पर मनुष्य सा जाना है। परमेश्वर आपको बड़े ऊंचे पद पर लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदा आपके घर में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके बच्चों को यदि आज आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा है सबोपदेशक अध्याय 3 में कि समय के अनुसार मैं तेरे जीवन में हर एक काम को करूँगा। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जंगलों में टहल रहे थे और उनको सुसमाचार बता रहे थे, समझा रहे थे, कह रहे थे कि तुम अपने जीवन में चिंता करके, एक आयु जो तुम्हारी होती है, उम्र होती है, उसमें एक घड़ी, एक पल के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो, तो व्यर्थ की बातों को क्यों सोचते हो। चिंता करके, रो करके क्या हमारे जीवन में कुछ हासिल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही तो सामर्थ देता है, यही तो हमें वो संभालता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और सांसें दी। तो आज हम क्यों परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं? आज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, पति पत्नी को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर में काम करती हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके घर में हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में। तो मेरे प्रियो, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मसीह में आए हुए हैं, परमेश्वर के राज्य में आए हुए हैं, तो आपके जीवन में स्वाभाविक बात है कि आपके जीवन में चिंताएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। वो शैतान इसीलिए तो आपको देखता है कि आप कब कमजोर पड़े, कब परमेश्वर को छोड़े, और कब परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर दिया, उस दिन शैतान भी आपके जीवन में कार्य को करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि शैतान, ये उसकी जो कामयाबी होती है, वो शैतान यही चाहता है कि ये परमेश्वर की आराधना, उससे प्रार्थना, उसके वचन को करना छोड़ दे, तो मैं इसके जीवन से चला जाऊंगा। लेकिन बात याद रखना कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक समय के अनुसार मेरे जीवन में परमेश्वर मेरा जीवन बदल देगा। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शैतान इसीलिए आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं लाता है।
कभी कभार क्या होता है, हमारी गलतियों के कारण भी हमें परमेश्वर दंड देता है। जैसे आपके माता पिता होते हैं, आपके बड़े भाई हो गए, आपसे जो भी उम्र में बड़े हैं या फिर आपके पद से बड़े हुए हैं, तो आपको कभी न कभी डांटते होंगे। यदि आप गलत करते हैं तो आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना है। जो भी आप किसी भी कंडीशन में हैं, आपके साथ वो हालात गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन वैसे भी करता है कि बेटा मैंने तुझे मना किया है ये बात करने से, ये काम करने से, तो क्यों करता है। तो परमेश्वर कभी कभी उसकी भी सज़ा हमें देता है, लेकिन कभी भी इससे हमें डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने आज परमेश्वर के सुसमाचार को छोड़ दिया तो आपके जीवन में हो सकता है इससे भी घटिया आपका जीवन हो जाए, क्योंकि जिसकी महिमा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, जो आपके जीवन को रचने वाला है, जो आपको संभालने वाला है, जो आपको ताकत देने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। तो इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और राजा दाऊद ने ऐसे ही धन्यवाद किया था परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है, यह भी लिखा है, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। तू तो अपने दास को जानता है, हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले कि यहोवा जो तुझे सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, उससे तू परिपूर्ण हो जा। तो राजा दाऊद ने भी परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा किया है। और राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। क्या राजा दाऊद के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई, दिक्कतें नहीं आई, चिंताएं नहीं आई, काम को लेकर के चिंताएं नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी बाद में जा कर के परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ भी, तो उसके जीवन को ब्लेस भी किया, उसके जीवन को आशीष भी दिया। तो आज हम क्यों घबराते हैं? आज छोटी सी बात को लेकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, मेरी वो प्रार्थना सुनता ही नहीं है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए। मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं और खुदावन का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को स्थिर कीजिए और प्रार्थना को रिसीव करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर जिसने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्य को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा। हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर, और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, कि वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं।
हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा। हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता। उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। In the name of Jesus, सतकलम 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 सतकलम, in the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर। मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वे किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार के गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया
दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है। आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उसे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा। आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।